सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्यम मसीह आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मेरे प्रिय भाई बहन, आज एक बहुत ही मुख्य वचन सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर की ओर से ये वचन मैं आज लेकर आया हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करे और जो बातें अभी तक आपको समझ नहीं आया वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझ दे, जिसके कारण आप परमेश्वर की महिमा के लिए और भी आपका विश्वास बढ़े और आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आज जो मसीह में हैं वो कौन है। आज जितने भी हमारे मसीह भाई बहन यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पर वीडियोस देखते हैं, चर्च जाते हैं, वचन को सुनते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप मसीह में हैं तो आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। आप कैसे बता सकते हैं कि मैं एक मसीही हूँ या फिर एक मसीह हूँ, तो मुझे किस लिए परमेश्वर ने चुना है, मुझे क्यों परमेश्वर चुना है, मुझे क्यों परमेश्वर अपने पास बुलाया, क्यों परमेश्वर मेरी चिंता करता है, क्यों मेरा परमेश्वर मेरी परवाह करता है। मेरे प्रियो, अगर सच में देखा जाए एक सच्चा प्रेम का कोई उदाहरण बना इस दुनिया में तो वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि सच्चा प्रेम किया और प्रेम ऐसा किया कि वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज का जो ये मुख्य वचन है ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन बहुत ही छोटा है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। आज के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर हर वो रास्ता, हर एक द्वार खोल देगा कि मैं प्रभु में कौन हूँ, मैं परमेश्वर में, मैं मसीह में कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। आइए एक मुख्य वचन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो हम समझते हैं। आइए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 16वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। पहली बात तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लोग होंगे, हम परमेश्वर के लोग होंगे। जैसे आज के समय में आपके परिवार में जो आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, पिता है, माता है, आप कहते हैं ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है कि मेरे आप लोग होंगे। दूसरी बात, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। लिखा है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। आमीन। हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा, मैं उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। आमीन। मेरी पहचान क्या है प्रिय भाई बहन, कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ में बसूंगा, मैं तुझ में चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी यही पहचान है कि हम अगर मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। इसका मतलब क्या है कि हम अगर परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारा रिश्ता मूर्तियों के साथ क्या है, हमारा रिश्ता मूर्तियों के साथ क्या है। मूर्ति का मतलब एक पत्थर की मूर्ति, एक स्टैचू, उसके साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। अगर इस जीवित परमेश्वर के मंदिर हम हैं, आप खुद सोचिए कि अगर हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं
और इस मंदिर में जीवित परमेश्वर को बाहर निकाल दें और इस मंदिर में हम एक मूर्ति को यानी कि एक पत्थर को जगा दें। यानी कि जो प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है, वो प्रेम जो मेरा यीशु के साथ है, जो जीवित प्रभु के साथ है, वो प्रेम परमेश्वर के ऊपर से छोड़कर यीशु मसीह को छोड़कर अपने हृदय से परमेश्वर को निकाल दीजिए, अपने हृदय से प्रभु यीशु को निकाल दीजिए और उसके बाद उसी हृदय में जितना प्रेम आप आज यीशु से करते हैं, जितना परमेश्वर से आप करते हैं, उतना ही एक पत्थर से करिए। तो परमेश्वर आपसे सवाल पूछता है कि परमेश्वर के मंदिर के साथ पत्थर का क्या संबंध है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लोग हो, तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा फिरूँगा, मैं तुझसे बातें करूँगा। लेकिन यहाँ पे पत्थर आपके साथ क्या है? पत्थर के साथ आपका संबंध क्या है? क्या वो आपसे बातें करेगा? क्या पत्थर आपके साथ चला फिरा करेगा? क्या उसकी सूरत और आपकी सूरत मिलती है? पत्थर के साथ क्या मनुष्यों का कोई संबंध कभी हुआ है? आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। आप अगर कभी ऐसे अपने दोस्त, अपने परिवार या किसी के साथ आप एक छोटी सी बीमारी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। किसी को अगर पथरी हो जाती है, किडनी में, पेट में, कहीं भी साइड में हो जाती है, डॉक्टर बोलता है इसको पत्थर हो गया है, 9 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, जितने भी, तो कहता है क्या इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालने के बाद हमें दर्द पहुंचाता है, हमें तकलीफ़ होता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर में एक छोटा सा पत्थर अगर हो जाए किडनी में या लीवर में कहीं पर भी, तो हमें दर्द पहुंचाती है, हमारा शरीर में कष्ट होता है और हम बीमार हो जाते हैं। सोचिए कि हमारे शरीर में एक पत्थर हो जाती है तो हमें कितना तकलीफ़ होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है एक मनुष्य के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर के साथ पत्थर और मूर्ति का क्या संबंध? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे इतना ही आज मैं समझाना चाह रहा था कि एक मूर्ति के साथ में, एक पत्थर के साथ में जीवित परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, फिरता है, हमसे बातें करता है, हमारी चिंता करता है और हमारी चिंता के कारण वो अपने आप को दे दिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पत्थर के साथ में, एक मूर्ति के साथ में परमेश्वर के इस मंदिर का कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक मसीह में हैं तो आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और वो जीवित परमेश्वर आपके अंदर वास करता है और वो जीवित परमेश्वर आपके साथ चलता है, फिरता है, आपसे बातें करता है। एक जीवित परमेश्वर के मंदिर जो हम हैं, उसके साथ एक पत्थर का, एक मूर्ति का कोई रिश्ता नहीं है। मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु कभी कब्र में नहीं रहा, तीसरे दिन ही वो जी उठा हमारे लिए, और वही जीवित प्रभु हमारे अंदर रहता है। वही जीवित परमेश्वर का हम मंदिर हैं और हमारे अंदर में सिर्फ अगर कोई रहता है तो कोई मूर्ति नहीं रहता, हमारे अंदर में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहता है जो जीवित है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इतना ही आज आपको बताना चाह रहा था कि आप क्या हैं परमेश्वर में। आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, और दूसरी बात कि आप अगर परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं तो उस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, जीवित प्रभु होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जब हम लोग प्रभु प्रार्थना पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही इच्छा
जो परमेश्वर का स्वर्ग में पूरा होता है वो पृथ्वी पर किसके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? गाय, भेड़, बकरियां, क्या जानवर, इसी सब के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? नहीं। जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है उसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यानी कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अगर आज हमारे मसीह भाई बहन के अंदर में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रहा है तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। ये वचन साफ साफ हमें बताता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। अब प्रभु ने यही हमें से प्रार्थना करने के लिए हम लोगों को सिखाया था कि तुम ऐसे प्रार्थना करना। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग तैयार रहें, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, उसके विश्वास को कम ना होने दें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और जितना हो सके सुसमाचार का प्रचार करें और अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखें, अपने मन को एकदम शुद्ध रखें और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के जीवित मंदिर समझें और उसके अंदर में दूसरा कोई भी प्रभु या फिर कोई दूसरा किसी वस्तु का उतना महत्व नहीं होना चाहिए आपके अंदर में जितना कि जो प्रभु आपके अंदर रहता है, जीवित प्रभु रहता है, उसके प्रति आपकी समर्पण होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आज के वचन, आज का प्रचार आपको अच्छा लगा तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आपका कोई सवाल रहे, तो कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट रहे, तो आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी मैं वहाँ पे डाल दूँगा। अगर किसी को प्राइवेट में अपना मैसेज भेजना रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के वचनों में आप बढ़ते रहें, प्रभु के विश्वास में आप बढ़ते रहें और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन।